हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने एक छोटी सी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पर एक कहानी लेके आया हूँ। उस कहानी के माध्यम से आप सारी संख्याओं के बारे में लगभग पूरी जानकारी आपको मैं फटाफट आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। तो पूरा लास्ट तक देखें इसको और एक एक चीज़ को ध्यान से सुने। इस कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में संख्याएं बैठ जाएगी, कौन सी संख्या कैसी होती है, क्या होती है, और उसके बाद में आपको प्रत्येक संख्याओं के बारे में परिभाषा के साथ में विस्तार से आपको समझाऊंगा। तो देखें ध्यान से, ये प्रत्येक कक्षा के लिए है। और इसके बाद संख्या पद्धति आपके प्रश्नावली जो है वो मतलब संख्या के बारे में तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए सभी कक्षा के बच्चों को, लेकिन संख्या पद्धति 9वीं कक्षा की पहली प्रश्नावली है, तो उसके बाद हम वो भी शुरू कर देंगे। तो ध्यान से देखें कि संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपन नंबर सिस्टम कहते हैं। अब सर आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कहानी बता दे फटाफट, कौन सी कहानी है। तो सुने कहानी। जैसे मान लो ये एक लड़का खड़ा है, ये अपनी साइकिल लेके खड़ा है और पीछे प्यारे बच्चों उसने क्या डाल लिया, एक थैला डाल लिया। और ये थैला डाल लिया और ये खड़ा है, ये इंतजार कर रहा है कि मुझे कब कहें और मैं कब इसको रवाना करूं। चलो रवाना करवाते हैं इसको। तो सबसे पहले ये मैंने इसको कहा कि एक तू थैला ले ले। ये मेरे को कहा कि मुझे संख्या के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा देखो तेरे को मैं बताता हूँ, उस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसने कहा कैसे सर, मैं क्या करूं। मैंने कहा चल तू तैयार है। इसने कहा मैं साइकिल लेके थैला लेके तैयार हूं, अब बोलो क्या करना है। मैंने कहा हाँ चलो तू एक काम कर। मैंने कहा कि तू इस एक नंबर से 1 नंबर से तू स्टार्ट कर दे, 1 से तू स्टार्ट कर दे और इधर की तरफ रवाना हो जा। जैसे जैसे संख्या है उस संख्या को उठा और इस थैले में डाल, उठा और थैले में डाल। इसने कहा ठीक है सर, ये तो मैं कर दूंगा। मैंने कहा तू चलता जा। ये चलता गया सर, इसमें तो आगे तो बहुत सारी संख्या है। ये चलता गया सर, ये कह रहे हैं कि आगे तो सर संख्या आती रह रही है, कंप्लीट ही नहीं हो रही है। मैंने कहा अच्छा कंप्लीट ही नहीं हो रही है, हाँ इसका मतलब क्या है, आगे अनंत है। चलो मैंने कहा ठीक है रुक जा। इसने क्या किया, इस थैले के अंदर संख्या डालिया इस 1 से लेके आगे तक की। उस संख्याओं को अपन क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। मैं सबसे पहले आपको यहां पर बता देता हूं, पहली अपने आ गई प्राकृत संख्या। क्या आ गई, प्राकृत संख्या, जिसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम। ये सॉरी नंबर सिस्टम नहीं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये आ गई अपनी प्राकृत संख्या। अब आया नहीं समझ में, ये यहां से यहां तक की आगे की जितनी भी संख्या 1 से लेके या गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी अपन क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। पहले क्लियर। इसने कहा ठीक है सर, ये तो मेरे को समझ में आ गई। आपने कहा कि 1 से लेके आगे की संख्या तेने डाली, उससे अपने प्राकृत संख्या कह दिया। हाँ मैंने कहा अब तू वापस घुमा ले तेरी साइकिल को। इसने कहा ठीक है सर मैं घुमाता हूँ। अब इसने घुमा के साइकिल वापस, मैंने कहा वापस आता हूँ। ये वापस यहाँ पर आ गया सर, अब क्या करूँ, यहाँ से तो मैंने उठा ली थी, अब 0 आ गया, इसका क्या करूँ। मैंने कहा कि इस 0 को भी इसके अंदर डाल ले। मैंने कहा 0 को भी डाल ले। जैसे ही इसने इसके अंदर 0 को डाला ना, 0 को डालते ही एक संख्या और बन गई। उसका क्या नाम है प्यारे बच्चों, उसका नाम है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। क्या नाम है, पूर्ण संख्या, जिसको अपन होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई। आई समझ में 2 नंबर बात, कि जैसे ही इन संख्याओं में 0 को शामिल कर ले तो उसका नाम बन जाता है पूर्ण संख्या। यानी 1 से अनंत तक की संख्या, उसमें 0 शामिल किया तो पूर्ण संख्या। चलो ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आ गया। मैंने कहा तू और आगे चल, इनको डालता रहे डालता रहे, चलता रहे चलता रहे। इसने डालता गया थैले में। इसने कहा सर अब क्या करें। मैंने कहा तेने कौन कौन सी संख्या डाली। इसने कहा सर मैंने ये प्लस की डाल ली, 0 डाल ली, माइनस की डाल ली। तो ये क्या बन गया। मैंने कहा क्या बन गया, तो क्या बन गया अपने बताओ देखें, पूर्णांक बन गए। क्या बन गए, पूर्णांक। या अपन पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं या पूर्णांक ही बोल सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक बन गया, इंटीजर नंबर बन गया। अब इसने कहा अच्छा ये इंटीजर नंबर होते हैं, है ना। देखो 1 से अनंत की ओर प्लस, प्लस की अनंत की ओर और माइनस की ओर अनंत और, यानी ये जो संख्या है उसमें 0 को शामिल कर ले, वो क्या बन गई, पूर्णांक संख्या बन गई। चलो सर ये भी समझ में आ गया। अब क्या करें। अब मैंने कहा कि तू इन संख्याओं को तो इन्हें सेट कर लिया, अब एक और बच गया। उसने कहा
कि मैंने कहा क्या बच गया? उसने कहा सर वो भी संख्या होती है कि 1/2 और 3/4, ये कहाँ गई सर? हाँ, मैंने कहा ये भी संख्या इनके बीच में आती है, बीच में आती है। चलो मैंने कहा तो इनको भी डाल ले, ये जहाँ जहाँ मिल रहा है उनको भी डाल ले। उसने जैसे ही उनको डाला भाई, ऐसे ऐसे संख्या को डाला, डालते ही वो क्या बन गई अपनी 4 नंबर, क्या बन गई? परिमेय संख्या। क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई, रिएशनल नंबर बन गया। तो क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। चलो ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई। तो इसने मुझसे वापस पूछा कि क्या सर ये ही है परिमेय संख्या? तो ये क्या हो गया? आपने कहा इनको भी डाल लिया, परिमेय संख्या बन गई। ये कहाँ परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या को तो पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये भी पी बटा क्यू है। देखो 5 के बटे में 1 लिख सकता हूँ, ये हो गया ना पी बटा क्यू। तो ये सारी जितनी भी इसने थैले में डाली, ये वाली और ऐसी वाली, वो सारी की सारी क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई, रिएशनल नंबर बन गए। जो अपनी 8वीं कक्षा की पहली प्रश्नावली है वो हमने वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर ली। नई बुक की बात कर रहा हूं मैं। अब बात करें, ये तो ठीक है सर, परिमेय संख्या आ गया भाई, परिमेय संख्या आ गया। ये सारी जो है उसके बारे में हमने इन 4-5 परिभाषाओं को फटाफट हमने समझ लिया। समझा कि नहीं समझा? प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में छोटी सी कहानी के माध्यम से। और भी इसकी मतलब आगे परिभाषाएं हैं, उनको भी हम विस्तार से परिभाषा के साथ समझेंगे। आप इनको थोड़ा सा, मैंने आपको ये कहानी के माध्यम से समझाया कि कुछ दिमाग में आपके बैठे, उसके बाद में आपको सीधा सीधा परिभाषा नहीं लिखा के, थोड़ा सा समझा के फिर मैं परिभाषा लिखा हूँ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में नॉलेज हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो बुक है उसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। तो आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दें, इसको लाइक ज़रूर किया करो, जिससे हमें भी लगे हाँ हमारे बच्चों को अच्छा लगा, हम कुछ और भी आपके लिए बेहतरीन तरीके से करें। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों।